प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक भास्कर। पतंजलि योग दर्शन में साधन पाद के अंतर्गत अभी तक हमने यम, नियम और आसन जो है उसके बारे में जाना। आसनों के बारे में जो महर्षि पतंजलि ने कहा था कि किसी भी स्थिर और सुखपूर्वक जो हमारी स्थिति होती है और ध्यान के लिए यदि हम उसमें लंबे समय तक बैठ सके तो वही वास्तव में आसन की सिद्धि है। और जो इसका 48वां सूत्र है उसमें भी आसन के बारे में उन्होंने कहा है कि ततो द्वान भी घात है, अर्थात यदि आसन की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है तो आसन की सिद्धि से द्वंद्वों की जो चोट होती है वह साधक को नहीं लगती है। अर्थात जो भी सुख दुख है या साधना के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रकार के जो विघ्न होते हैं उनका अब साधक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपने आप को इतना साध लेता है। तो आसनों के बारे में पतंजलि ने बहुत सारे जो आसनों का वर्गीकरण है उनके बारे में नए कह करके और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में जो बातें कही है उनकी अभी तक हमने चर्चा की है। अब आगे का जो उनका 49वां सूत्र आता है जो प्राणायाम से संबंधित है। प्राणायाम के बारे में इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम है, अर्थात आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है। अब जो ये श्वास और प्रश्वास की जो गति है वह किस किस प्रकार से या कितने प्रकार से होती है। प्राणायाम के बारे में हम जानते हैं कि रेचक, पूरक और कुंभक यह 3 स्थितियां होती है, जिसमें जो पूरक है श्वास को लेना होता है। इसी प्रकार से रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना, और जो कुंभक है उसका अर्थ होता है कि जो हमारा श्वास अंदर है या बाहर है उसको हम जब रोक देते हैं तो वह कुंभकी की स्थिति होती है। हालांकि हठ योग के ग्रंथों में जो कुंभक शब्द है उसका अर्थ ही अपने आप में प्राणायाम है, जैसे कि सूर्य भेदन कुंभक है, इसी प्रकार से भस्त्रिका कुंभक है, भ्रामरी कुंभक है, वहां पर कुंभक का अर्थ प्राणायाम है। और जो दूसरा कुंभक का अर्थ निकलता है वह यह भी निकलता है कि हमारा जो श्वास और प्रश्वास है उस श्वास प्रश्वास को हम जहां पर रोक देते हैं वह हमारा कुंभक है। अब जो वास्तव में होता क्या है इसमें कि जो भी हमारा श्वास प्रश्वास हो रहा है इसमें 2 चीजें होती है। एक तो यह है कि हम अपने प्रयास से श्वास और प्रश्वास को रोकें, और दूसरी स्थिति यह है कि जो हमारा श्वास और प्रश्वास है वह स्वाभाविक रूप से ही रुक जाए। ये दोनों स्थितियां होती है। एक स्थिति के अंतर्गत हमें अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हैं जिसमें हमारा पूरक है या हमारा रेचक है, इनका अभ्यास करते करते हम वहां तक पहुंचते हैं कि स्वाभाविक रूप से श्वास की गति का अभाव हो जाना अर्थात श्वास की जो गति है उसका रुक जाना। तो जब आसन सिद्धि हो जाती है, आसन सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास का स्वाभाविक रूप से रुक जाना ही वास्तव में क्या है, प्राणायाम है। और दूसरा अर्थ जैसा मैंने बताया कि सामर्थ्य अनुसार उस श्वास प्रश्वास की गति को हमें क्या करना है, हमें रोकना है। हठ योग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो रेचक है, जो पूरक है और जो कुंभक है उसमें भी कुंभक के 2 प्रकार बताए गए हैं। हठ योग के ऊपर जो मेरे व्याख्यान है
उनको यदि आप देखेंगे तो इनकी डिटेल से वहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना आवश्यक समझूंगा जो भी पतंजल योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, कि जो कुंभक है, यानी कि ये प्राणायाम के 3 प्रकार हो गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। वहां पर फिर कुंभक के 2 प्रकार बताए गए हैं। उसमें एक है सहित कुंभक और दूसरा है केवल कुंभक। जो सहित कुंभक है, सहित कुंभक का अर्थ होता है कि हमारा रेचक और जो पूरक है उसका हम अभ्यास कर रहे हैं, यानी प्राणायाम के अंतर्गत उसमें यह दोनों चीजें चलती है। लेकिन जब इन दोनों का अभाव हो जाता है, जब रेचक और पूरक छूट जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जब वह छूट जाते हैं, तब वह केवल की यानी कि केवल कुंभकी की स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो यहां पर यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि आसन प्राणायाम की सिद्धि का उपाय है। इसलिए इस सूत्र में तस्मिन सति की बात कही गई है। अब यदि हमें आगे के सूत्र में बढ़ते हैं, और जो 50वां सूत्र है जिसमें बहुत ही अच्छी बात इससे संबंधित बताई गई है कि बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वर्ती देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, अर्थात यहां पर बाह्य आभ्यंतर स्तंभवर्ती की जो बात कही गई है, यानी कि बाह्यवर्ती, आभ्यंतरवर्ती और स्तंभवर्ती, यह जो 3 प्रकार का यह प्राणायाम है, यह देश काल और संख्या से देखा हुआ लंबा और हल्का होता है। अब इस सूत्र को थोड़ा गहराई से समझना भी बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, जो बाह्यवर्ती है, आभ्यंतर जो वर्ती है और स्तंभवर्ती है, इन तीनों को पहले हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी बाह्यवर्ती है, बाह्यवर्ती का यहाँ पर यह अर्थ हुआ है कि श्वास बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक जो गति है उसका अभाव, यह पूरक प्राणायाम कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से जो आभ्यंतरवर्ती है, यानी कि श्वास को अंदर खींचकर गति का, उसकी गति का स्वाभाविक रूप से जो अभाव है वह पूरक प्राणायाम है। और श्वास को जहां का तहां रोक देना, यानी कि अंदर है तो अंदर रुक गया है, बाहर है तो श्वास हमारा बाहर रुक गया है। उसी स्थिति में जब श्वास को रोक देते हैं तब वह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। तो यह जो 3 प्रकार के प्राणायाम यहाँ पर बताए गए हैं, ये वास्तव में जब श्वास और प्रश्वास जो हमारा चल रहा है वह एक लंबे और दीर्घ अभ्यास के साथ में जब इनकी स्वाभाविक गति रुक जाती है, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राणायाम है वह सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर एक जो इन्होंने चीज कही है वो कही है कि देश काल और संख्या, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो देश है, देश का यहाँ पर क्या अर्थ है कि जितने स्थान पर प्राण की क्रिया होती है, हमारे शरीर के अंदर जहां जहां प्राण की क्रिया होती है वह स्थान देश के अंतर्गत आता है। अर्थात यदि हमने पूरक किया और हमारा जो श्वास है यह हृदय प्रदेश तक पहुंचा, तो जो यह हृदय प्रदेश है वह स्थान है, वह देश के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से श्वास को लिया, पूरक किया और उसको नाभि प्रदेश तक पहुंचाया, तो इसका यह अर्थ हुआ कि वह जो नाभि प्रदेश है, स्थान है, वह वहां पर उस देश के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने रेचन किया है, तो रेचन यानी कि श्वास को हमने बाहर छोड़ा
तो जो बाहर छोड़ते हैं और जो हमारे नासाग्र है वहां तक जो प्राण की स्थिति है वह उसका देह से इतना ही नहीं। जब यह अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है, जब हम काल और उस संख्या की भी स्थिति आपको समझाएंगे, तो जैसे जैसे हम इसको दीर्घ, जैसा कि इस सूत्र में भी कहा है कि लंबा और हल्का होता है, जितना हमारा यह श्वास दीर्घ होता जाता है उस स्थिति के अंदर हम यह महसूस कर सकते हैं कि जो श्वास है यह रेचन के समय कितने अंगुल तक यह बाहर जा रहा है। आप कोई भी रुई आदि को लेकर के अंगुल नाप सकते हैं कि आपका जो स्वाभाविक रूप से श्वास बाहर निकल रहा है, झटके के साथ में नहीं या तीव्र गति के साथ में नहीं, तो जहां पर वह रुई श्वास के द्वारा आपको हिलती हुई यदि नजर आती है, महसूस होती है, तो उतने अंगुल आपका श्वास बाहर जा रहा है। और इस अंगुल में भी फिर अलग अलग बताया गया है जो रेचन की स्थिति के अंदर कि आपका श्वास 4 अंगुल है या 8 अंगुल है, 10 अंगुल है, 12 अंगुल है, यानी कि 12 अंगुल तक यदि आपका श्वास पहुंच जाता है तो वह वास्तव में प्राणायाम की एक तरह से सिद्धि मानी जाती है। और प्राण यानी कि प्राण जहां पर रहता है वही उसका क्या हो गया, वही उसका देश हो गया। यदि हम यहाँ पर थोड़ी सी हठ योग की भी बात करें समझने की दृष्टि से, तो हठ योग के अंदर तो प्राण के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है और वहां पर 60 चक्रों के जागरण की और 60 चक्रों के भेदन की भी वहां पर बात कही गई है। और वहां पर जो इन 60 चक्रों की बात कही गई है वहां पर कहा गया है कि उन चक्रों का भेदन करो, यानी कि आप अपने चित्त को वहां पर ले जाओ, यानी कि आप अपने प्राण को वहां पर सघन करो। और जब आप अपने प्राण को वहां पर सघन करोगे तो धीरे धीरे उन चक्रों का क्या होगा, उन चक्रों का जागरण होगा। तो हठ योग के अंदर जब प्राणों को उन चक्रों के ऊपर स्थिर किया जाता है तो जागरण होता है। तो वहां पर प्राणों को स्थिर करने का अर्थ क्या हुआ, स्थिर करने का अर्थ यह हुआ कि अब हमारा प्राण मूलाधार के ऊपर है, हमारा प्राण स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर है, मणिपुर या अनहत के ऊपर है। तो कहने का अर्थ हुआ कि प्राण जहां पर रहता है वही उसका देश हो गया है। तो इस प्रकार से वहां पर प्राण को ले जाने पर उन चक्रों का जागरण होता है। इतना ही नहीं, प्राण योग आदि जो चिकित्सा होती है वह भी वास्तव में इसी सिद्धांत के ऊपर काम करती है कि जहां कहीं पर भी हम हमारे प्राणों को स्थिर कर देंगे वहां के ब्लॉकेज हटने शुरू हो जाएंगे और नाड़ियों का शुद्धिकरण वहां पर शुरू हो जाएगा। आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो प्राणायाम की सिद्धि के द्वारा चमत्कार दिखाते हैं, यानी कि वो अपने फेफड़ों के अंदर पूरा का पूरा प्राण भर लेंगे और फिर कहेंगे कि इसके ऊपर से कोई भी गाड़ी है वह भी आप निकाल दीजिए, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये सारे के सारे जो चमत्कार है और कुछ नहीं है। वहां पर अपने प्राण को जब स्थिर कर लिया जाता है तब वह शरीर का जो स्थान होता है वह बिल्कुल कड़क या टाइट हो जाता है। उसके ऊपर से आप गाड़ी को भी गुजार देंगे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना ही नहीं, किसी भी इस शरीर में जहां कहीं पर भी आप प्राण को स्थिर कर दोगे वह आपका जो अंग होगा वह बड़ा ही टाइट, कड़क और वज्र के समान वह हो जाएगा और आप फिर उसी प्रकार से उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो जहां जहां पर हमारा यह प्राण गुजरेगा जाएगा वह उस देश के अंतर्गत आएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे जो काल की बात कही गई है, काल यानी कि जो हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, श्वास कितने समय तक वहां पर रुकता है। हम आंतरिक कुंभक भी करते हैं, हम बाह्य कुंभक भी करते हैं। तो जो हमारा श्वास है वह रेचक या पूरक के समय जितने समय तक के लिए वहां पर रुकता है वह काल के अंतर्गत आएगा। और उसमें जो संख्या की बात बताई गई है कि संख्या द्वारा इसके समय का अनुमान लगाया जाता है कि कितने समय तक वह प्राण
यह श्वास हमारा रुकता है, यानी कि इतनी संख्या में पहला प्राणायाम हुआ और इतनी संख्या में दूसरा प्राणायाम हुआ, इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम हुआ। इस प्रकार से हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हम धीरे धीरे हमारे इस अभ्यास को बढ़ाते हैं। या इसको हम थोड़ा सा यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें प्राणायाम कर रहे हैं और जो हम प्राणायाम कर रहे हैं उसको हमने यानी कि 20 सेकंड तक लिया, उसके बाद में हमने उसको 50 सेकंड तक रोका, उसके बाद में मान लीजिए कि हमने उसको फिर 40 सेकंड तक बाहर निकाला। या हम यूं भी कह सकते हैं कि हठ योग के अंदर जो प्राणायाम का रेशियो दे रखा है कि भाई 1:4:2 के अंदर हमें श्वास प्रश्वास करते हैं, वही बात यहाँ पर है। तो जैसे जैसे हम इसकी अवधि को बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे यह अवधि बढ़ती जाएगी, हमारा जो प्राण है वह उतना ही दीर्घ, लंबा और सूक्ष्म यानी कि हल्का होता जाएगा। इसलिए हठ योग में कहा गया ना कि आपको धीरे धीरे प्रतिदिन 80 कुंभक तक ले जाना है। वह 80 कुंभक तक ले जाने का क्या अर्थ हुआ? 80 कुंभक तक ले जाने का अर्थ यह हुआ कि अब आप इतने लंबे समय तक अपने श्वास को रोक सकते हैं, आप कुंभक कर सकते हैं। और जैसे जैसे यह आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, एक स्थिति ऐसी भी हमें प्राप्त होती है जब हमारा यह रेचक और जो पूरक होता है यह छूट जाता है। आगे का जो सूत्र बताया गया है जिसको चतुर्थ प्राणायाम कहा है, उसके अंदर इसके बारे में हम और बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज को और जानते हैं, वो ये चीज है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम इन प्राणों की बात कर रहे हैं, ये जो प्राण है ये शरीर में 5 प्राण है। मुख्य रूप से जो है यह 5 प्राण है। और ये जो पांचों प्राण है जो कि अपान है, समान है, प्राण है, उद्दान है और व्यान है, ये हमारे इस शरीर के अंदर संचरण करते रहते हैं। और हठ योग के अंदर इनके बारे में खूब व्याख्या की गई है। हठ योग के जो व्याख्यान है उनको यदि आप देखेंगे तो आप इन 5 प्राण के बारे में जान पाएंगे। दूसरी एक चीज और है कि जिस प्राण की हम बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में जो हम ये श्वास ले रहे हैं ये प्राण है? ये प्राण नहीं है। यानी कि जो श्वास प्रश्वास हम ले रहे हैं यह वास्तव में प्राण नहीं है। प्राण तो हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली यह एक जीवनी शक्ति है। और योग के ग्रंथों में यह कहा गया है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर क्या है, यह प्राण शक्ति व्याप्त है। उपनिषद आदि जो ग्रंथ है उनके अंदर तो इस प्राण को ब्रह्म कहा गया है। और जो हमारा ये शरीर काम कर रहा है इस प्राण तत्व से ही काम कर रहा है। हालांकि ध्यान रखना, यह जो प्राण है यह जड़ तत्व है। यह जो प्राण तत्व है इस चेतन और इस जड़ के संयोग से एक स्फूर्णा के अंतर्गत इसकी उत्पत्ति होती है। और यह वह शक्ति है जो इस जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो यह हमारा श्वास और प्रश्वास चल रहा है, यह श्वास प्रश्वास इस बाह्य प्राण को जो हम ले रहे हैं उसका यह एक संवाहक बनता है, यह एक यहाँ पर आधार अवश्य बनता है। तो अब ये जो 5 प्राण है, इन प्राणों में भी योगी याज्ञवल्क्य है जो ये कहते हैं कि जो हमारा यह अपान वायु है और जो ये प्राण है, इन दोनों का मिलन ही वास्तव में क्या है, प्राणायाम है। और ये हठ योग के ग्रंथों में भी इसके बारे में आया है। यानी कि जो हम प्राण ले रहे हैं और ये प्राण हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और हम कहते हैं कि हमारा जो हृदय का स्थान है यह प्राण का स्थान है, और जो नाभि से नीचे का स्थान है यह हमारा अपान का स्थान है। इस अपान को इस प्राण से मिलाना क्या है, यह प्राणायाम है। यही चीज
गीता के अंदर भी कही गई है। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारा यह प्राणायाम है, इसके द्वारा हम हमारी इस जीवनी शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हम इस चतुर्थ प्राणायाम की बात करते हैं और जो हमारा 51वां सूत्र है उसके अंदर उसके बारे में बताया गया है। तो अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसके अंदर हम उस चतुर्थ प्राणायाम की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।